मैंने अपने काम वाली से पूछा, अच्छा बताओ रूपा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? रूपा कुछ देर खामोश रही और फिर मुझे बोली, नहीं मैडम जी, वो कुछ नहीं करते हैं। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वह कुछ नहीं करते या फिर कुछ करना नहीं चाहते? मेरे इन सवालों के बाद रूपा ने थोड़ी देर मुझे हैरत भरी नजरों से देखा और फिर, मेरा नाम अंजलि है। मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। यहीं पर जॉब करते करते मेरी मुलाकात इसी कंपनी में काम करने वाले रोहित से हो जाती है। हम दोनों काम के दौरान अक्सर मिला करते थे। एक ही कंपनी में काम करने के कारण हमारी मुलाकात रोज होती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता यह मुलाकात कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। लगभग 1 साल तक हम दोनों ने अपने प्यार को समय दिया और फिर जब हमें लगा कि अब हम लोगों को अब एक प्यारा सा रिश्ते में बन जाना चाहिए, फिर हम दोनों ने परिवार वालों की रजामंदी के साथ शादी कर ली। हम दोनों के मम्मी पापा को इस शादी से कोई एतराज नहीं था। हम दोनों अच्छा कमाते थे और अच्छी नौकरी कर रहे थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही हम दोनों ने एक प्यारा सा घर बुक कर लिया और अब हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। अब हम लोगों ने काम करने के लिए एक नौकरानी भी रख लिया था जिसका नाम रूपा था। वह 35 साल की जवान खूबसूरत नौकरानी थी। मैंने उसे घर के सारे काम ठीक से बता दिए थे और अब वह अपनी मर्जी से घर का सारा काम कर लेती थी। मुझे घर को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। रूपा पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही थी। मैं बस उसे समय से पैसे दे देती थी। अब समय यूं ही कट रहा था। मैं और रोहित एक ही कंपनी में होने के कारण साथ में ही ऑफिस जाते थे और फिर साथ में ही वापस भी आते थे। मैंने रूपा को यह भी कह दिया था कि अगर वो यहाँ पर रहना चाहती है तो रह सकती है, लेकिन उसने कहा, नहीं मैडम जी, मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी और सवेरे में जल्दी उठकर वापस आ जाया करूंगी। आपको मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रूपा घर का सारा काम बहुत ही अच्छे से करती थी। वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी और पूरे साफ सफाई में रहती थी। घर को भी उसने अच्छे से साफ सफाई करके रखा था। मुझे उसके काम में कभी भी किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई। समय यूं ही बीतने लगा और अब हमारी शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन मेरी रोहित के साथ लड़ाई हो गई और इस झगड़े में ना ही रोहित ने मुझे सॉरी बोला और ना ही मैंने रोहित को सॉरी बोला। बात बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने उस बात को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया था और जिस कारण से हमारी लड़ाई हो गई थी। अब तो अक्सर हमारे बीच लड़ाइयां होने लगी। हर छोटी छोटी बात पर हम एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। मुझे लगता था कि पहले रोहित मुझे सॉरी बोले और रोहित को लगता था कि मैं उसे सॉरी बोलूं, लेकिन हम दोनों में से कोई झुकने वाला नहीं था। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था जो थोड़ी सी ही बात से शुरू होकर खत्म हो जाया करती थी, लेकिन फिर कभी कभी इन झगड़ों के कारण हम दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती थी। ऑफिस की बातों के कारण ही हमारे अक्सर झगड़ा हो जाया करते थे। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं न कहीं रोहित को भी लगने लगा था कि हम दोनों ने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज हमारे ऑफिस की मीटिंग थी। हम दोनों को बॉस के सामने अपनी अपनी बात रखनी थी। पहले तो रोहित ने अपनी बात रखी और फिर मैंने बॉस के सामने अपनी बात रखी और फिर बॉस को मेरी बात पसंद ना पड़कर रोहित की बात पसंद पड़ गई, जिस कारण मुझे अच्छा नहीं लगा और फिर हमारे ऑफिस की बात अब हमारे घर पर पहुंचने लगी और इन्हीं सब कारणों से हम दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगी। मैंने रोहित को यह भी कह दिया कि या तो तुम नौकरी छोड़ दो और नहीं तो मुझे तलाक दे दो। अब हम दोनों एक ऑफिस में काम नहीं कर सकते हैं। हमारे झगड़े वाली बात अक्सर रूपा सुनती रहती थी, परंतु वह कुछ कहती नहीं थी। वह सिर्फ अपना काम किया करती थी और जब उसका काम खत्म हो जाता था तो हम दोनों को कह देती थी कि खाना बन गया है, आप लोग खा लीजिएगा। और फिर हम दोनों एक साथ ना बैठकर अलग अलग जगह पर बैठकर खाना खाया करते थे। रूपा यह सब चीज बहुत ही गौर से देखा करती थी, लेकिन कभी भी हम दोनों के मामले में उसने अपनी टांग नहीं लड़ाई थी। आज मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप से अपने कमरे में दरवाजा बंद करके लेटी हुई थी। रोहित ऑफिस जा चुका था, लेकिन कुछ देर बाद ही रूपा ने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया, जबकि उसे पता था कि मुझे उससे कोई काम नहीं है। मैंने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप लेटी रही। फिर दोपहर के समय रूपा ने मुझे आवाज दिया, मैडम जी खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा।
मैंने अपने दरवाजे खोले और बाहर आई। रूपा सारा काम खत्म करके किचन की साफ सफाई करने के बाद अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में मैंने एक छोटा सा थैला देखा। जैसे ही रूपा की नजर मुझ पर पड़ी, कहती है, मैडम आपके लिए मैं खाना लगा दूं? मैंने कहा, मेरा मन खाना खाने को नहीं कर रहा है। फिर वह बोली, अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए एक बढ़िया सा चाय बना देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है बना दो। अब मैंने रूपा से पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? रूपा बोली, नहीं मैडम, मैं घर जाकर खाना खाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद वह मुझे कहती है, मैडम आप मेरा थैला में चेक कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक ही जन के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर रूपा मेरे सामने अपने थैले से खाना निकालने लगती है और मुझे दिखाने लगती है। मैंने उसे कहा, अरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रूपा फिर मुझे चाय बनाकर देती है और फिर वहीं पर जमीन पर बैठ जाती है। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था, सिर्फ मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने ही उसे पूछा, अच्छा तुम कहाँ रहती हो? मैडम यही थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों, वो कोई काम क्यों नहीं कर सकते हैं? इस बार रूपा ने अपनी पलकें झपकाई और मुझे बोली, मैडम उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता और वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उससे फिर पूछा, लेकिन तुमने अभी तक यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? अपने पति की दवाइयाँ और घर का खर्च क्या सभी कुछ तुम ही संभालती हो? हाँ मैडम, सारा कुछ मैं ही करती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी पढ़ाई कभी भी ना रुके। और मैडम मैं हमेशा अपने पति को खाने के बाद ही खाती हूँ, यह मेरी आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी और फिर खुद खाऊंगी। इसलिए मैं सुबह का खाना शाम में लेकर जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि रूपा इतनी साहसी है। उसको मेरे यहाँ काम करते हुए पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन उसने आज तक अपने चेहरे पर एक भी परेशानी नहीं दिखाई, ना ही कभी मेरे सामने रोना रोई। हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। अब रूपा मुझे बोली, मैडम मुझे आपसे एक बात कहना है, अगर आप बुरा नहीं मानो तो। मैंने कहा, कौन सी बात कहनी है, प्लीज बताओ, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगेगा। फिर वो बोली, मैडम हमारे पास जब सभी चीज रहती है तब हमें उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन कब समय बदल जाए कोई नहीं कह सकता है। और अब तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति सिर्फ ठीक हो जाए। मुझे अपनी मेहनत से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब मैं दिन रात भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें बिल्कुल ठीक कर दे, मुझसे फिर वैसे ही बात करे, मुझे प्यार से गले लगाए और वो अपने पैरों पे ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस रूपा अपनी बात ठीक से मुझे समझा नहीं पा रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है। उसकी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके हाथ पकड़ लिया, उससे कहा, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तुम बेझिझक मुझसे मांग सकती हो। रूपा ने हाँ में अपना सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो जिंदगी सिखा देती है। अब मेरी आंखों पे लगा पर्दा जैसे हट गया था और अब मुझे समझ में आ गया था कि भगवान ने तो मुझे सभी कुछ दिया है। पल भर में ही मेरी सारी नाराजगी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब मुझे उसके आने का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ हो रहा था। अब मेरा एक एक पल बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। और फिर जैसे ही शाम हुई और दरवाजे पे कॉल बेल बजी, मैं दौड़कर दरवाजा खोली और रोहित को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और बोली, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोहित कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर उसने भी मुझे कसकर अपने बाहों में समेट लिया और बोला, मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बार सॉरी, लेकिन प्लीज तुम इस तरह से रो मत, क्योंकि अगर तुम रोती हो तो तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा किसी चिड़िया की तरह लगने लगता है। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर हंसी आ गई और फिर अब मेरे मन में रोहित के खिलाफ जो भी गिले शिकवे थे सब मिट चुके थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।